भक्तजनों का नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे चैनल दिव्य भक्ति वाणी में। आज विष्णु पुराण के 8वें अध्याय की कहानी सुनेंगे। श्री पराशर बोलते हैं, हे महामुने, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस संग का वर्णन किया। अब मैं रुद्र संग का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील रोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोतम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है। अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान, स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, सव, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और इसके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्राई से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनिचर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, शंख, संतान और बुध, ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। हे द्विजसतम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मेना के गर्भ से हिमांचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अन्य प्राणा उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति, धाता और विधात नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्री बोलते हैं, भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी, जो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? श्री पराशर बोलते हैं, हे द्विजोतम, भगवान का कभी शंख न छोड़ने वाले जग जननी लक्ष्मी जी को नित्य ही है। और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक है, वैसे ही ये भी है। विष्णु का अर्थ है और ये वाणी है। हरि नियम है और ये नीति है। भगवान विष्णु बोध है और ये बुद्धि है, तथा वे धर्म है और ये सत्य क्रिया है। हे मैत्री, भगवान जगत के स्पष्टता और लक्ष्मी की सृष्टि है। श्रीहरि मुधर पर्वत अथवा राजा है और लक्ष्मी जी भूमि है, तथा भगवान संतोष है और लक्ष्मी जी नित्य तिष्ठि है। भगवान काम है और लक्ष्मी जी इच्छा है। वे यज्ञ है और ये दक्षिणा है। श्री जनार्दन प्रोडास है और देवी लक्ष्मी जी गृहस्थी आहुति है। हे मुने, मधुसूदन यजमान ग्रह है और लक्ष्मी जी पत्नी शाला है। श्री हरि यूप है और लक्ष्मी जी चिति है, तथा भगवान कुशा है और लक्ष्मी जी इधमा है। भगवान सामर स्वरूप है और श्री कमला देवी उद्गति है। जगतपति भगवान वासुदेव हुतासन है और लक्ष्मी जी स्वाहा है। हे द्विजोतम, भगवान विष्णु शंकर है और लक्ष्मी जी गौरी है, तथा हे मैत्री, श्री केशव सूर्य है और
कमलवासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा है। श्री विष्णु पितृगंग है और श्री कमला नित्य पिष्टदायिनी सर्वदा है। विष्णु अति विस्तृण सर्वात्मक अवकाश है और लक्ष्मी जी सर्वलोक है। भगवान श्रीधर चंद्रमा है और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय क्रांति है। हरि सर्वगामी वायु है और लक्ष्मी जी जग चेष्टा, जगत की गति और घिरती आधार है। हे महामुने, श्री गोविंद समुद्र है और हे द्विज, लक्ष्मी जी उसकी तरंग है। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र है और लक्ष्मी जी इंद्राणी है। चक्रपाणी भगवान यम है और श्री कमला यम पत्नी धूमणा है। हे धुआदेव, श्री विष्णु कुबेर है और श्री लक्ष्मी साक्षात रुद्री है। श्री केशव स्वयं वरुण है और महाभागा लक्ष्मी जी गौरी है। हे द्विजराज, श्री हरि देव सेनापति है और श्री लक्ष्मी जी देव सेना है। हे द्विजोत्तम, भगवान गदाधर आश्रय है और लक्ष्मी जी शक्ति है। भगवान निमेष है और लक्ष्मी जी काष्ठा है। वे मुहूर्त है और एक कला है। सर्वेश्वर स्वरूप श्री हरि दीपक है और श्री लक्ष्मी ज्योति है। श्री विष्णु वृक्ष रूप है और जगन माता श्री लक्ष्मी जी लता है। चक्र गदा धरदेव श्री लक्ष्मी श्री विष्णु दिन है और श्री लक्ष्मी रात्रि है। वरदायक श्री हरि वर है और श्री लक्ष्मी वधु है। भगवान नंद है और श्री लक्ष्मी नदी है। कमलवय भगवान ध्वजा है और कमलया लक्ष्मी जी का पताका है। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ है और लक्ष्मी जी तृष्णा है तथा हे मैत्रेय, रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंदपुरम ही है। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव और मनुष्य आदि में भगवान हरि है और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी इनके परे और कोई नहीं है। इति विष्णु पुराण प्रथम अस्य अष्टम अध्याय समाप्तम।